सभी बच्चे ध्यान दें। कल हमने लेसन नंबर 3 द गंगा का पैराग्राफ थर्ड यानी सी वाला हमने करने को दिया था, जो था द गंगा स्पेशली डॉट 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 वर्क हैव बीन कास्ट, यहाँ तक था। तो आज इसको हम लोग देखेंगे। हमारा लेसन चल रहा है, सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है और इंग्लिश रीडर के अंतर्गत टॉपिक है हमारा द गंगा है। और उसमें हम लोग जो सी वाला पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, इसमें क्वेश्चन आता है। ये जो पैराग्राफ ये हमारा पहला होता है क्वेश्चन, जिसमें हमको पैराग्राफ को पढ़ करके प्रश्नों को उसी पैराग्राफ से छांट करके लिखना होता है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आवश्यक है इस पैराग्राफ को हम कई बार पढ़ें, क्योंकि पहला प्रश्न होता है तो इसको हमें बहुत अच्छी तरीके से करना होता है। अगर किसी काम की शुरुआत अच्छी होती है तो कहा जाता है कि उसका अंत भी जो है अच्छा होता है। इसलिए इन पैराग्राफों का सभी पाठों के प्रत्येक पैराग्राफ को करना है, और उसको करने से पहले हम पैराग्राफ को कई बार पढ़ लें, कम से कम 2 बार अवश्य पढ़ लें। तो क्वेश्चन जो हमारा होता है रीड द फॉलोइंग पैसेज, माने नीचे जो लिखा पैराग्राफ है उसको पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और नीचे जो प्रश्न दिए हैं उनका उत्तर दीजिए। तो पहला है सी द गंगा स्पेशली डॉट 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 हैज बीन कास्ट। तो बच्चों सबसे पहले इसको हम पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद ही हम इसका उत्तर लिखना शुरू करेंगे। यद्यपि लेसन हम पढ़ चुके हैं, फिर भी हम लोग पढ़ेंगे द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि गंगा जो है वो विशेष रूप से भारत की नदी है। बिलव्ड ऑफ आवर पीपुल, अपने लोगों को प्रिय है। राउंड विच आर इंटरट्विन्ड हर रेशियल मेमोरी, जिसके चारों ओर उसकी प्रजातीय स्मृतियां यादें गुथी हुई हैं। हर होप्स एंड फियर्स, उनकी आशाएं और उनके भय। हर सॉन्ग्स ऑफ विजय के गीत। हर विक्टोरीज, उनकी जीतें। एंड हर डिफीट्स, और उनकी हारें। जीत और हार ये सभी कुछ हैं। सी हैज बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। वह भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक रही है। एवर चेंजिंग, जो हमेशा बदलने वाली। एवर फ्लोइंग, हमेशा बहने वाली। एंड येट एवर द सेम गंगा, और फिर भी एक जैसी रहने वाली गंगा। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं सी रिमाइंड्स मी द स्नो कवर्ड पीक। वो हमें बर्फ से ढकी हुई चोटियों की याद दिलाती हैं। एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालय, और हिमालय की गहरी घाटियों की याद दिलाती हैं। विच आई हैव लव्ड सो मच, जो कि मुझे बहुत अधिक प्रिय है। एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लांट्स बिलो, और उस हिमालय के नीचे जो बहुत ही धनी और विस्तृत जो मैदान है या खेती योग्य जमीन है। वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ पर मेरा जीवन और मेरा कार्य जो बनाया गया है, गढ़ा गया है। तो बच्चों ये पैराग्राफ है। अब आप एक क्वेश्चन को समझें। इसमें जो पहला क्वेश्चन आता है हमारा, वो आता है राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम व्हिच द अबव पैसेज हैज बीन टेकन। वो कह रहा राइट द नेम ऑफ द लेसन, पाठ का नाम लिखो। फ्रॉम व्हिच, जिससे द अबव नोटेड पैसेज, अबव पैसेज हैज बीन टेकन, जहां से ये पैराग्राफ लिया गया। तो बच्चों हमें इस बात की जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि हम पैराग्राफ को पढ़ें और हमें ये पता लग जाए कि किस पाठ से लिया गया है। फिर आगे उसी में कहते हैं हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन, इस पाठ के लेखक कौन है। तो ये आपको पता है कि ये पाठ जो पैराग्राफ है वो द गंगा नाम पाठ से लिया गया। प्रत्येक पैराग्राफ का पहला क्वेश्चन यही होगा, इसलिए हम लिखेंगे द अबव पैसेज हैज बीन टेकन, जो उपरोक्त पैराग्राफ दिया गया है फ्रॉम द लेसन माने पाठ से द गंगा।
माने उपरोक्त पैराग्राफ द गंगा नामक पाठ से लिया गया है। और जब भी हम पेपर में करेंगे तो ये पैराग्राफ, इस जो पैसेज की थोड़ी लाइनें ब्लैक पेन से फिर डॉट डॉट करते हुए ये हम अवश्य लिखेंगे। आंसर नंबर 1 डालेंगे इस तरीके से। इसको भी बाद में भी विद्यालय खुलने पर आपको बताया जाएगा, लेकिन फिर भी आप समझते चलें। फिर उसी में है हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन, इस पाठ का लेखक कौन है। ये आपको पता है कि इस पाठ के लेखक जो है वो स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। तो हम जहां हु लिखा है वहां पे हम पंडित जवाहरलाल नेहरू करेंगे, इन्वर्टेड कामा में करेंगे और अंडरलाइन कर देंगे, बाकी सब वैसा ही उतारेंगे इज द ऑथर ऑफ द लेसन। इसी के साथ हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज द गंगा सिंबलाइज। व्हाट डज द गंगा सिंबलाइज, गंगा किसकी प्रतीक है। तो जब हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो उसमें आया है कि गंगा सिंबलाइजेस इंडिया एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। गंगा हमारी भारत की जो प्राचीन बीते समय की जो सभ्यता और संस्कृति है उसका प्रतीक है। क्योंकि जब हमने पाठ को पढ़ा था बताया था कि गंगा से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी हार जीत यश, ये सब बहुत सारी गंगा के साथ जुड़ी हुई है। तो गंगा जो है वो भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द गंगा बिलव्ड ऑफ द इंडियन पीपल। गंगा भारत के लोगों को क्यों प्रिय है, भारत के लोग गंगा को क्यों पसंद करते हैं, क्यों प्यार करते हैं। सीधा सीधा आंसर हमारा पैराग्राफ से मिल रहा है, द गंगा इज बिलव्ड ऑफ द इंडियन पीपुल। गंगा भारतीय लोगों को प्रिय है, काहे के लिए, फॉर हिज रेशियल मेमोरीज, उसकी प्रजाति यादें, हर होप्स, उनकी आशाएं, हर फियर्स, उनके भय, हर सांस, उनके जीत और ट्रिम्फ माने जीत के, हर विक्टोरीज उनकी जीत एंड हर डिफीट्स और उनकी हार। यानी भारत के लोगों की जो प्रजाति स्मृतियां हैं, उनकी आशाएं हैं, भय हैं, गीत हैं, विजय के गीत हैं, विक्टोरीज हैं, डिफीट्स हैं, यानी जीत हार, इन सभी के कारण ये भारतीयों को प्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डज द गंगा रिमाइंड पंडित नेहरू ऑफ। पंडित जवाहरलाल नेहरू को गंगा क्या याद दिलाती है। अभी पैराग्राफ में सीधे सीधे इसका आंसर मिल रहा है, द गंगा रिमाइंड्स पंडित नेहरू ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालय। माने गंगा रिमाइंड्स, गंगा हमें याद दिलाती है पंडित नेहरू ऑफ, पंडित नेहरू को, ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स, बर्फ से ढकी हुई चोटियों, एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालय, और हिमालय की गहरी घाटियों की याद दिलाती है। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होता है, विच वर्ड्स इन द पैसेज मीन। विच वर्ड्स इन द पैसेज मीन, माने इस पैसेज में ये जो शब्द दिए हुए हैं, 2 शब्द दिए हुए हैं, उनका क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है। पहला है हमारा विक्ट्री और दूसरा है मिक्स्ड इंटीमेटली। तो ये आपको पता होगा, विक्ट्री माने होता है जीत और मिक्स्ड इंटीमेटली माने घनिष्ठता से मिल जाना, बहुत ही अभिन्न अंग बन जाना। तो पहला जो आंसर हमारा होगा, विक्ट्री मीन्स ट्रिम्फ। पैराग्राफ में आया है, विक्ट्री का तात्पर्य है ट्रिम्फ। विक्ट्री माने भी जीत होता है और ट्रिम्फ माने भी जीत होता है। और जो नेक्स्ट है मिक्स इंटीमेटली, घनिष्ठता पूर्वक मिलना, जिसके मीन्स होता है मिंगल, लेकिन मिंगल तुम्हारे पैराग्राफ में नहीं है। इसके लिए एक वर्ड आया है इंटरट्विन्ड, माने गुथा हुआ, गुथी हुई। तो चाहे आप मिंगल भी लिख सकते हैं या फिर इंटरट्विन्ड भी लिख सकते हैं। इस पैराग्राफ को सभी बच्चे कर लेंगे और जो भी पैराग्राफ हम होमवर्क के लिए दे रहे हैं, प्रत्येक पैराग्राफ को आपको समझ करके छांट करके लिखना है, परंतु ये ध्यान रहे कि उसमें कहीं पे ग्रामेटिकली मिस्टेक ना हो। थैंक्स।